किसी के जूते पुराने हो सकते हैं, लेकिन उसके इरादे नहीं। कभी भी किसी को उसके पहनावे से मत ताको। काबिलियत अक्सर सादगी के पीछे छिपी होती है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 10 बजे का समय था। सारथी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बिल्डिंग के बाहर रोज की तरह हलचल थी। चमचमाती गाड़ियां, व्यस्त कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात सख्त बॉडीगार्ड। इसी भीड़ में एक दुबला पतला नौजवान, उम्र लगभग 23 साल, धीमी चाल से कंपनी के गेट की ओर बढ़ा। उसके पैरों में घिसे हुए जूते थे, पसीने से भीगी एक पुरानी कमीज और हाथ में एक नीला फोल्डर। चेहरा साधारण था, पर आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसी लड़के ने बोला, भाई साहब, क्या यहाँ किसी नौकरी के बारे में बात हो सकती है? उसने गेट पर खड़े गार्ड से संकोच में पूछा। गार्ड ने सिर से पैर तक उसे देखा, फिर उपहास भरे लहजे में बोला, यहाँ कोई चाय की दुकान नहीं खुली, समझा? तुझे देखकर तो कोई क्लर्क भी नहीं बनाएगा। चल हट यहाँ से। उस युवक ने धीरे से फोल्डर आगे बढ़ाया। सर, मैंने बीकॉम किया है, कंप्यूटर का भी थोड़ा अनुभव है, बस कोई मौका चाहिए। गार्ड ने फोल्डर को हाथ भी नहीं लगाया और बोला, तुम्हारे जैसे 1000 लोग रोज आते हैं, क्या सोचता है सीधे मैनेजर बन जाएगा? वही पास से गुजरते हुए कर्मचारियों ने फुसफुसाकर हंसी उड़ाई। लगता है फिर कोई लड़का सपना देखकर आ गया है। नमन की आंखें झुक गई, लेकिन फोल्डर उसने अब भी पकड़े रखा। गार्ड ने फिर से झिड़कते हुए कहा, ज्यादा मत बोल, निकल यहाँ से। नमन 2 कदम पीछे हटा ही था कि अचानक एक काली ऑडी Q7 गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गार्ड को सलाम ठोका और कार की खिड़की खोली। भीतर बैठे शख्स की नजर वाले गार्ड पर गई। फिर कार वाले शख्स ने कहा, क्या चल रहा है यहाँ? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। सर, ये लड़का अंदर आने की जिद कर रहा था। नमन ने बात सुन ली, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने सीधा कार की ओर देखा और कहा, सर, मैं बस एक मौका मांग रहा हूँ। न चोरी की, न भीख मांगी, सिर्फ नौकरी की कोशिश की थी। कार में बैठे व्यक्ति की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने गार्ड से कहा, इसका नाम क्या है? नमन ने कहा, मेरा नाम नमन मिश्रा है सर। नमन ने झुककर जवाब दिया। नमन, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने खिड़की पूरी खोलते हुए कहा। गार्ड चौंक गया और कहा, लेकिन सर। शख्स ने गार्ड को डांटते हुए कहा, मैंने कहा साथ लाओ इसे और तुम बाद में मुझसे मिलो। नमन हैरान था, लेकिन भीतर से विश्वास फिर से लौट आया। उसकी चाल में अब घबराहट नहीं थी, संकल्प था। भीतर ऑफिस की भव्यता देख नमन कुछ पल के लिए ठहर गया। रिसेप्शन लिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपको ऊपर बुला रहे हैं, बोर्ड रूम में। उसी बोर्ड रूम में कंपनी के संस्थापक और CEO आदित्य मल्होत्रा खड़े खिड़की से बाहर देख रहे थे। जब नमन भीतर आया तो उन्होंने पीछे मुड़े बिना ही कहा, बैठो। तुम यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने अचानक सवाल किया। नमन ने कहा, सर मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि मैंने सुना था कि आपकी कंपनी में मेहनत देखी जाती है, केवल पहनावा नहीं। आदित्य ने पहली बार नमन की आंखों में देखा। वहाँ कोई बनावटीपन नहीं था, सिर्फ सच्चाई। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और बोला, पूनम HR को बोर्ड रूम भेजो। नमन सकपका गया। सर क्या? वही तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और अगर मुझे यकीन हुआ कि तुम सही हो
तो सीधे प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर के पोस्ट मिलेगी। लेकिन सर, नमन हकला गया। शख्स ने कहा, तुम्हारी आवाज में भरोसा है और इस भरोसे की आज के नौजवानों में कमी है। कुछ ही मिनटों में HR हेड पूनम वर्मा आ गई। आदित्य ने कहा, पूनम जी, नमन मिश्रा अब हमारी टीम का हिस्सा हैं और ऑनबोर्डिंग का सारा काम तुम संभालो। पूनम ने चौंक कर देखा, लेकिन आदित्य की गंभीरता के आगे कोई सवाल उठाना व्यर्थ था। नीचे गार्ड अभी भी अचंभे में था। जब नमन दोबारा उसी रास्ते से अंदर गया, गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, सोचने में गलती हो गई। नमन ने हल्की मुस्कान में कहा, गलती सोच में थी, इरादों में नहीं। उसी दिन से नमन की नई यात्रा शुरू हुई। ना कोई लंबा इंटरव्यू, ना फॉर्मेलिटी, सिर्फ एक पहचान जो किसी ने वक्त रहते देख ली। पहले इस सप्ताह नमन को एक टीम दी गई जिनका प्रदर्शन महीनों से गिरा हुआ था, लेकिन नमन ने किसी को दोष नहीं दिया। सबकी बातें सुनी, हौसला बढ़ाया और नई रणनीति बनाई। एक हफ्ते में ही उनकी टीम ने नया कीर्तिमान बना दिया। आदित्य ने खुद कॉल कर बधाई दी। शानदार काम किया नमन। कंपनी में नमन की तारीफ होने लगी। वहीं जो लोग पहले हंसते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। एक दिन दोपहर में आदित्य ने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। विषय था सोच का बदलाव। उन्होंने घटना सुनाई, कैसे उन्होंने एक साधारण दिखने वाले लड़के में असाधारण आत्मविश्वास देखा और कैसे अगर उन्होंने उसे नकार दिया होता तो एक होनहार प्रतिमा खो बैठते। अब से इस कंपनी में सिर्फ योग्यता देखी जाएगी, बाहरी दिखावा नहीं। हाल तालियों से गूंज उठा और नीचे गार्ड ने एक बार फिर नमन से कहा, आपने मुझे सिर्फ इंसान नहीं, इंसानियत सिखाई। नमन ने हाथ बढ़ाकर कहा, अगर सोच बदल जाए तो सब बदल जाता है। दोस्तों, कभी किसी को उसके लिबास में मत परखो। हो सकता है उसके पैरों में जूते फटे हो, लेकिन आत्मा में विश्वास अब भी मजबूत हो।